सऊदी इत्तेहादी अफवाज का यमन के शहर अल खुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। अल खुदैदा गवर्नरेट और हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि खुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया, तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहीरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रही तो जवाब दिया जाएगा। हौसी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने खुदैदा और जजीरा कमरान पर हमले किए। टेलीकम्युनिकेशन तनसीबात को निशाना बनाया गया। यमनी हौसियों का सऊदी अरब के शहर जेजान पर मिसाइल का हमला। सऊदी महकमा शहरी दिफा के सूबे में यमनी हौसियों के मुमकिना हमले की वार्निंग जारी। अमेरिका का खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर हमला। अमले के 2 अरकान जाँ बहक। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नकारा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज करार देकर मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी फौज ने नई हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। हर ईरानी की शहादत के बदले 1 अमरीकी फौजी हलाक किया जाएगा। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा, ये पॉलिसी सिर्फ इंतबा नहीं, बाकायदा जंगी हिकमत अमली है। हमने अमरीकी फौजियों के लिए जहन्नुम के मुफ्त और बराह रास्त टिकट तैयार कर रखे हैं। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल ना हुआ तो उसके साथ जोहरी मुआहिदा नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब का मुआहिदा इब्राहिमी कारकुन होना चाहिए। जोहरी मुआहिदे में किसी भी किस्म की यूरेनियम आफसूदगी की इजाज़त नहीं होगी। अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। तेहरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी हुकाम अब ज़्यादा संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा मगर डील के लिए तैयार नहीं। ईरान मुआहिदे को हतमी शक्ल दे या फौजी ऑपरेशन का सामना करे। अमरीका तेहरान के असासों को तबाह करने की अहलियत रखता है। ईरान के इश्तियाल अंगेज बयानात को अहमियत नहीं देता। चीन और रूस ने ईरान को असलहा ना देने की यकीन दहानी कराई है। वेनेजुएला भी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। वाशिंगटन की वादा खिलाफी और जंगी जराइम अब नया खुनमस में कशीदगी की बुनियादी वजह हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सफारती रास्ता अख्तियार करने में संजीदा है। तेहरान अपने कौमी मुफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल को मामूल बनाने की मुखालिफत करे। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $96.78 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $89.31 का हो गया। मरबन क्रूड ऑयल की कीमत $97.05 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 इजाफा। नई कीमत ₹335.18 लीटर मुकर्रर। डीजल ₹4.80 महंगा और 1 लीटर ₹383.40 का हो गया। हुकूमत ने एक हफ्ते में तेल की कीमतें 6 बार बढ़ाई। डीजल 60, पेट्रोल ₹24 लीटर महंगा किया। वफाकी आईनी अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त को बाकायदा नंबर अलॉट कर दिया। महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां, कहते हैं हुकूमत जीने का हक दे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से हर चीज महंगी हो गई। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें, नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बेतिया रोड पर छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। कसूर के इलाके खटियां खास में छत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए, 3 शदीद जख्मी। साहिवाल सरगोदा में छत गिरने से 1 खातून चल बसी, दूसरी जख्मी। ओकाड़ा में पोल से करंट लगने पर 7 साला बच्चा जाँ बहक। ननकाना साहिब में गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। बाड़े की छत गिरने से भैंस हलाक। कमिश्नर लाहौर का बुचेकी में नाला डेक में डी स्लेटिंग का मुआयना। फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, हाफिजाबाद, फालिया में हर तरफ पानी ही पानी। नारोवाल, डस्का, शकरगढ़, पिंडी पटियां, लालियां और गोजर खान में बादल जमकर बरसे। पिंड दादर खान के गली मोहल्लों में पानी जमा। चिन्योट में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुअत्तल। मरी के इलाके चीका गली में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।
खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में बारिशों से तबाही। चित्राल की वादी रुम्बौर में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, दर्जनों मवेशी हलाक। स्कर्दू के इलाके तुरमक में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद मकानात मुतासर, 600 से ज्यादा घरों का राब्ता मुनक़ता। नाले में पानी के तेज बहाव से सड़क की बहाली में मुश्किलात का सामना, राब्ता पुल मुतासर। GSRO 2 रोज से बंद, मुसाफिरों की परेशानियों में इजाफा, मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंस गई। दरिया चिनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। लियाकतपुर में दरिया चिनाब का हिफाजती बंद टूट गया, पानी करीबी आबादियों में दाखिल है। इलाका मकीन महसूर फसलें पानी में डूब गईं, रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल बकानी पर मजबूर, ताहाल इमदादी टीमें मौके पर नहीं पहुंच सकीं। पाकपत्तन में दरिया सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर ड्रोन के जरिए निगरानी जारी। जोही में कीरथर के पहाड़ों पर बारिश, गाज नदी में तोगयानी। टांग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, 15 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक टांग में फितनुल ख्वारिज ने चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। 12 फौजी, 2 पुलिस के जवान और महकमे जंगलात का एक ऑफिसर शहीद। जवाबी कार्रवाई में 12 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। धमाके के नतीजे में चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की हमले की शदीद मसम्मत, शहदा को खिराज अक़ीदत। बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर अपने जंगी तैयारे भेजकर ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत में जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइल्स के मराकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत के तेहरान के खिलाफ ये पहली बराह रास्त कार्रवाई थी। UAE ने बहरीन और कुवैत की कार्रवाइयों के ईरानी अहदाफ से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम की और फ़ज़ाई मदद भी की। ईरानी खतरे की वजह से नेटो सरबराह इजलास के दौरान सदर ट्रंप को तैयारा बदलना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खुफिया सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को मशवरा दिया तुर्किया से रवानगी के लिए कतरी गिफ्ट किए गए जहाज की बजाय पुराना एयरफोर्स वन इस्तेमाल करें। इस इकदाम ने कतरी तोहफे में दिए गए तैयारे के सिक्योरिटी फीचर्स पर सवालात खड़े किए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात की। इजलास में ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने से मुताल्लिक गौर किया गया। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर दबाव पर मुस्तफ़ी हुए। एंडी ने आते ही अमेरिका को फौजी अड्डे दे दिए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने ईरान जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ देने से इनकार किया। उन पर अचानक नाअहली के इल्ज़ामात लगाए गए, दबाव के तहत मुस्तफ़ी होना पड़ा। नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने आते ही अमेरिका को फौजी अड्डे दिए और सिफारतकार ईरान से वापस बुलाए। रज़ा अमीरी ने कीर स्टारमर का इस्तीफ़ा और उसके फ़ौरन बाद के इक़दामात मशकूक करार दे दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की किर्गिज़स्तान में SCO इजलास के मौके पर बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। इसहाक़ डार काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, तवानाई और कसीरुल-जहती फ़ॉरम्स पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से मुलाकात। कहा, मोहसिन नकवी ने इस बारे में भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। ये कश्मीर है, कश्मोर नहीं। मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना।
नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर से सियासी मुखालिफिन को जवाब, कहा बिलावल बुरा ना मनाना नोक झोंक होती रहती है, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। मेरे जाने के बाद आज़ाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। पूछना चाहता हूँ मेरे बाद आने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया। हमारी अव्वलीन तरजीह नौजवानों को तालीम देना है। आज़ाद कश्मीर में भी कैंसर और दिल के अमराज के बेशुमार अस्पताल बनने चाहिए। नून लीग की हुकूमत बनी तो कश्मीर में मोटरवेज बनाएंगे, मरी से मुजफ्फराबाद तक एक्सप्रेस वेज बनाएंगे। शहबाज शरीफ से कहूँगा मीरपुर में बैनुल-अक़वामी मयार का एयरपोर्ट बनाएं। भारत में जेनजी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी की इंतजामी नहली को दुनिया भर के सामने आया कर दिया। न्यू दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। वीकेंड पर मुजाहिरीन की तादाद गैर मामूली हद तक बढ़ने का इम्कान। पुलिस ने इजाफी रुकावटें खड़ी कर दी, बैरियर्स को जंजीरों से जोड़ दिया गया। कॉकरोच पार्टी एक माह से भारतीय निज़ाम तालीम में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुजाहिरे कर रही है। नौजवानों का मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालिबा। दुनिया के कई ममालिक मौसमी तगय्युरात की लपेट में आ गए। भारत की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में दराए बरहम पतर बिफर गया। सैलाब से 50 अफराद हलाक, 7 लाख बेघर, 900 देहात ज़ेर-ए-आब, 7,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता, 3 लाख अफराद इमदादी कैंप्स में मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान गिराया जाने लगा।